आज मैं समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हुज नेम इज क्या, IFVG। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आ गया। मैंने बोला जो बीच वाली कैंडल होती है, जो क्या बोलते हैं ब्रेकआउट करता है, दैट हैज टू बी मारोबोजू कैंडल। टू अंडरस्टैंड मारोबोजू कैंडल क्या होता है, जिसका विक कम हो और बड़ी कैंडल हो। ठीक है, सबसे पहला यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर किसी भी तरीके का स्ट्रेंथ दिख रहा है ब्रेकआउट पे? नहीं दिख रहा है, सीधे बोलिए नहीं सर, नहीं दिख रहा है। किसी भी तरीके का बहुत एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इट मींस मार्केट इज मूविंग अप बट मार्केट हैज नो स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहां पे प्रवेश होता है कौन, IFVG, इनवर्टेड फेयर वैल्यू गैप या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या कहता है भाई साहब, देखो अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसको एक ग्रीन कैंडल आया, एक ग्रीन कैंडल आया और एक ग्रीन कैंडल आया, तब तो ठीक है क्योंकि यहां पर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। बट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए कैंडल ऐसे आता है, ऐसे 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 आया, ऐसे आया, तो इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिखा? देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप एंड देयर इज नाइदर अ बिग बुलिश कैंडल, बिग बार कैंडल, जिसको मारोबोजी कहते हैं, जिसमें विक की साइज बहुत कम है। अगर ऐसी यहां पर सिचुएशंस नहीं बन रही हो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा हो, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। का मतलब है कि जिस कैंडल ने अब ऊपर से तीन रेड कैंडल आ गई, तो ऊपर का फेयर वैल्यू गैप मिल गया, हाँ या ना? और अगर ब्रेकआउट के बाद ये दिखता है तो मार्केट का नीचे जाना भी तय है। दैट इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ IFVG, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि आप फेक ब्रेकआउट है, आप फंसते हैं ना फेक ब्रेकआउट पे, आज तक यही होता है ना, ब्रेकआउट होता है सर, हम ट्रेड लेते हैं और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है, हाँ या ना? हमें पता है सर 25,500 रेजिस्टेंस है, अब 25,505 पे चला गया और हमने तो कॉल ले लिया, हमने तो ऊपर की ट्रेड ले ली, और जैसे ही लिया 25,500 से आ गया मार्केट नीचे 25,450 पे। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम विथ ट्रेडर्स कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेक डाउन नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? बट अगर मुझे बताइए कि अगर आपको ये पता लग जाता है कि किसी तरीके से FVG नहीं है और IFVG आ रहा है, तो आप नीचे का भी ट्रेड लेने के लिए सक्षम हो ना। तो आप जो मार्केट में हम लोग कहते हैं क्या, मैनिपुलेशन समझते हैं? मैनिपुलेशन का मतलब धोखा देना, हाँ या ना? मैनिपुलेट करना, आपको कह दिया कि मैं ये हूं और कुछ नहीं हूं, वैसे मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेट किया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तुम तो ऊपर का ट्रेड लो, हम चलते हैं, और जैसे ही आपने ट्रेड किसी पॉइंट पे एंट्री ली, वैसे ही मार्केट नीचे। तो इफ देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप, देन देयर कैन बी अ फेक ब्रेकआउट, अनलेस एंड अनटिल ब्रेकआउट के बाद एक फेयर वैल्यू गैप नहीं आता है तो। मेरी बात समझ में आई? और दूसरा, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप आता है, देयर इज नो डाउट मार्केट मूव इन डाउन साइड। सी, अब ये लाइन था जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, समझिए इस लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखिए फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे प्रॉपर दिखा नहीं, बट एक बात खुद सोचिए कि अब जब ऊपर ट्रेड कर रहा था, आपने फेयर वैल्यू गैप ना होने की वजह से मार्केट में, देखिए ऊपर में ना दिखा है मुझे फेयर वैल्यू गैप, ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये दिख रहा है, 1 2 3, हाँ या ना? अगर ऐसी कंडीशंस दिखे तो आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट इज, बट यहां पर इस इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप को मैंने इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं दिया क्योंकि ये जो कम से कम तीसरा कैंडल होना चाहिए ना, वो इस स्ट्रक्चर के नीचे होना चाहिए था, मतलब समझ रहे हैं ना, जो सपोर्ट था उसके नीचे होना चाहिए था। तो जैसे 1 2 3, पहले के लो और तीसरा का हाई, डाउनसाइड की कैटेगरी में मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, हाँ या ना? अब इसी पॉइंट से मार्केट नीचे गया, 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन लेके नीचे चला गया, क्लियर है? तो क्या ये फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पहचानना समझ में आ गया?
कल हमने सीखा था कि फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है, बट उस फेयर वैल्यू गैप की मदद से हम उसका उल्टा भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई साहब अगर गोल्ड मान लेते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं सर, टूटा, ऊपर के लिए गया और धीरे धीरे टूट के जा रहा है, मतलब समझो कि कहीं ना कहीं वहां पे फेक ब्रेकआउट आ चुका है, आप फंसोगे उसमें, हाँ या ना। चलिए, है ना, एक्स से यू देखता हूं। अब देखिए यहां से मार्केट टूटा था तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चलते बना था। अब यहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था या बिग इनफ बार नहीं था मार्केट के लिए, तभी तो आप बचे रहे ना ऊपर की ट्रेड से, हाँ या ना। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेना, ये सब चीजें आपको यूट्यूब पे मीडिया पे नहीं मिलेगी, आप छान मारते रह जाओगे। एफबीजी आईएफबीजी पढ़ाने वाला इतना अच्छा से नहीं मिलेगा आपको। देखिए समझिए, यहां ऐसे देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको ब्रेकआउट करने के लिए एक बिग इनफ बार आती है, ठीक है। अब मार्केट में किसी भी प्रकार से आपको नेक्स्ट रेड कैंडल जो बना आपको फेयर वैल्यू गैप देते हुए दिख रहा है नहीं ना। अब जनरल मिस्टेक ही होता है ना कि सर आज तक का हाई जो था 5171, अब चला गया मार्केट 5180 पे, ब्रेकआउट आ चुका है। जेन्युइन मिस्टेक है कि आप तो बाय करोगे, करते हैं ना सर, ये मिस्टेक तो करते हैं। अब अगर मुझे दिखा कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया है जो कि पहले और तीसरे के बीच में गैप नहीं दिख रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर कैन बी अ स्ट्रक्चर फेलियर। अब उसका इंतजार करना है, देखना है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस आती है जिसकी वजह से मार्केट में मैं स्ट्रक्चरल, देखो 1 2 3 रेड कैंडल आ गई, मेरी बात समझना। तो देखो ये तो पता है कि, सॉरी ये क्या हो गया, देखो ये तो पता है कि ये स्ट्रक्चर का सपोर्ट है, ये टूटेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। बट अगर ऐसी कंडीशंस दिख रही है कि एक फेक ब्रेकआउट आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी तरीके से मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद नहीं दिख रही है, और एंट्री कहां लें, मतलब कैसे पता लगे कि हम एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। स्टॉप लॉस देना है तो ठीक है, बट एंट्री ले कहां, स्टॉप लॉस लगाए कहां, ये भी आपकी प्रॉब्लम है। तो अब 1 2 3 छोटी छोटी भी आ जाती है ना, इट्स ओके, वी कैन वर्क ऑन दैट। तो पहले कैंडल का लो एंड तीसरे कैंडल के हाई के बीच में गैप दिख रहा है, आप एलिजिबल हो, हम तो नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस इस तीसरे कैंडल के हाई पे हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर के हाई पे, जो थोड़ा बड़ा खेलते हैं वो स्ट्रक्चर के हाई पे रहते हैं। अब हाई बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो हम लगा सकते हैं, क्लियर है। यहां से मार्केट आपको मूव दिया, क्लियर है, और स्ट्रक्चर का हाई यही था ना। फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन समझने के लिए भी, मैनिपुलेशन समझने के लिए भी, क्या एफवीजी फेयर वैल्यू गैप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे लिए, हाँ या ना। देखो फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एंट्री एंड एग्जिट के लिए यूज अकेले नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं कि हमें समझ में आए कि अगर ऊपर के लिए फेयर वैल्यू गैप नहीं दे रहा है ब्रेकआउट के बाद, तो नीचे के लिए दे दो।